एक बार हमें आप पुनः बताइए कि विस्तार से कि कैसे अर्जी लगाएं। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हुई और मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। यही प्रश्न था कि ₹1.25 कैसे रखें। श्री श्याम चालीसा, इनका क्या रहस्य? जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जगत जियार। जियार। हनुमान जी को ये वरदान आपने पढ़ा भी है, पढ़ते भी हैं। जी जी। हम खाटू श्याम जी का जाप करें तो उसके लिए हम कौन सी माला का उपयोग करें? बहुत अच्छा सवाल किया है और तक किसी ने बताया भी नहीं होगा ये। हाँ जी। फिर आप किसी को जल पढ़ के दें। अच्छा हाँ, काम करता है फिर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 रुपए दाम, पेट में आराम। श्री श्याम बाबू सा दरबार की ओर से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है। आपको बता दें कि श्री श्याम बाबूसा दरबार की ओर से 5 रुपए में श्री श्याम की रसोई चलाई जा रही है, जिसमें भक्तों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो इस रसोई को चला रहे हैं। उनसे जानेंगे कि इस रसोई को चलाने का क्या पर्पस है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कैसे पहल की गई। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय श्री श्याम। तो साथ जी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल के द्वारा, जो आप जन जन तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। साधुवाद करते हैं हम आपको। मेरे बाबा श्याम सदैव आप पर अपनी कृपा रखें। जैसा कि अभी आपने कहा कि 5 रुपये में भरपेट भोजन, जी ये केवल टाइटल है हमारा 5 रुपये। अच्छा। हम चाहते हैं कि जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए कोई मानव भूखा ना सोए। सेवा तो बचपन से हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मन में एक सवाल था कि कहीं ना कहीं भक्तों को भोजन भी मिले। तो ये सेवा 3 वर्ष पहले हमने स्टार्ट की थी और 1 साल बीच में गैप रहा इसमें। अच्छा। और पुनः 2 महीने हो गए फिर से सेवा शुरू करे हुए। और 5 रुपये में भरपेट भोजन, जब तक हरी चाहेंगे सेवा चलती रहेगी। केवल धर्म और जगत कल्याण के लिए हम सब कदम उठाते हैं। महाराज जी, थाली की कीमत 5 रुपए क्यों रखी गई है? मतलब हम चाहते तो और चाहें तो हम ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये तो सनातन धर्म में हम ऐसे फ्री भी कर सकते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, लेकिन ये 5 रुपए ही क्यों कीमत रखी गई? ये 5 रुपये इसलिए रखे गए कि कोई व्यक्ति ये ना सोचेगा मैं फ्री खा के आया। ओके। जब वो 5 रुपये दे तो गर्व से खाए खड़े होकर के कि मैंने पैसा दिया, मैंने खाया। और हम चाहते हैं कि आगे डेट में देखो फ्री तो कुछ मिलता ही नहीं। जी, जाहिर सी बात है। मट्टी भी बिक रही पैसों की, पैसों में। और 5 रुपये में आता भी क्या। लेकिन एक हरि की प्रेरणा हुई हमें कि 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने का जो संकल्प हमने लिया है, और हरि चला रहे इस कार्य को। केवल 5 रुपये इसलिए हैं कि वो जब वो खा के जाए तो उसका ये दान की जो 5 रुपये दे के गया है, वो भी उसका दान में लगे दान। और उसको इस प्रसाद खा करके सद्बुद्धि आए, तरक्की हो। और बाबा श्याम की तो रसोई का प्रसाद है, क्योंकि हमने अक्सर देखा कई लोगों के वहाँ शराब छूट गई है प्रसाद के पाने से। ओके। और कई भक्तजन आते हैं जो परेशान दुखी थे, बोलते महाराज जी हम रसोई में आके प्रसाद पाते तो हमें बहुत कुछ फायदे में। तो ये आपने बात कही, मैं भी कल ही रसोई में गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा, मैं खुद वहाँ पे सेवा करने बैठा था, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आए जिनके पास 5 रुपए भी नहीं थे। बिल्कुल। तो उन्होंने, उनको लगा कि ऐसे भंडारा चल रहा है, तो वो आए कि भैया प्लेट दे दो। मैंने कहा जी बाबा श्याम की रसोई है और 5 रुपए दाम है, पेट को आराम है। तो कहने लगे हम पे पैसे नहीं। मैंने कहा तो कोई नहीं, आप ऐसे लीजिए। सही है, कहाँ तो ऐसे भी खा सकते हैं आप। देखिए रसोई का मतलब है भंडारा अलग चीज़ है और ये रसोई है। रसोई। आगे डेट में सब सामर्थ्य हैं। जो व्यक्ति 15 से 20 हज़ार का मोबाइल चला रहा है, क्या वो गरीब है? नहीं, बिल्कुल। चाबी तो कराता होना नहीं। बिल्कुल। मैं गया था वहाँ पे कल, तो मैंने देखा था वहाँ पे गाड़ी में बैठ के खाना था। जी जी, हर कोई व्यक्ति आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आगे खाते हैं। और हमारी ये प्रेरणा है, हम चाहते हैं कि बाबा श्याम ऐसे ही कृपा करें हम सब पर, और ये कार्य नहीं चलता।
अच्छा महाराज जी, अगर पर डे की बात करें हम, तो कितने भक्त पर डे खाना खा सकते हैं? अभी डेली, क्योंकि हम लोग ना डेली लिमिट में बनाते हैं भोजन। अच्छा, वेस्ट ना हो। हाँ, क्योंकि प्रतिदिन चलाना है। जी जी। अच्छा, जो लोग डेली खाते हैं वहाँ तो करीब 200 या 250 आदमी पर डे भोजन करता है। भोजन करते हैं। जी, अभी शुरुआत हुई, बाकी धीरे जो बढ़ेगा बड़े। हरी जान। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो एक विजन है हमारा इस कार्य करने का, वो केवल ये है कि कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय हो बाबा शीश के दान। चीज। तो मेरे बाबा श्याम कलयुग के अवतार हैं, वही प्रेरणा स्रोत हैं और वही हमें आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्य के लिए और शक्ति देते हैं हमें। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे ऐसे धर्म के कार्यों में आप लोग जुड़ें, साथ जुड़ कर के सहयोग करें। और सेवा 3 प्रकार से, तन मन और धन। जिसको धन से परिपूर्ण नहीं होता वो तन और मन से सेवा करता है। जो तन से भी स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है, धन से भी स्वस्थ है, तो वो धन दे करके सेवा करता है। यहाँ रोज प्रतिदिन असहाय गरीब लोग भोजन करते हैं। आप लोग इस सेवा से जुड़ें। और जहाँ तक मेरी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इससे जुड़ कर के धर्म के आगे बढ़ाएं, धर्म लाभ उठाएं। और कहते हैं जब किसी भूखे को और प्यासे को पानी पिलाते हैं ना, तो हमारे पितृ देवता बड़े खुश होते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक शेयर करें और हर एक इस वीडियो को शेयर करने के बाद लाइक जरूर कर दें एक बार, जिससे कि हम और भी धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। जय श्री श्याम। महाराज जी, अब हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगती है। जी, बहुत सारे उसमें प्रश्न भी आए थे कि एक बार हमें आप उन्हें बताइए कि विस्तार से कि कैसे अर्जी लगाएं, कौन कौन सी विधि अपनाएं। तो एक बार महाराज जी आप बताएंगे प्लीज। जी देखिए, ऐसा होता है कि बाबा श्याम की अर्जी तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक विशेष दिन है एकादशी का, शुक्ल पक्ष की एकादशी और या फिर द्वादशी, क्योंकि फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हुई और मेरे बाबा के दरबार से खाली जाएगा। जब आप शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी में बाबा को अर्जी लगाते हैं तो वो अर्जी बाबा स्वीकार करते हैं। और हमने इस अर्जी के अंदर इतना बल देखा है कि लोगों का कि खट्टे में काम किया बाबा ने। और अर्जी लगाने का तरीका क्या है? पूरा 1.25 मीटर नपा हुआ कपड़ा लाल, उसमें 1.25 रुपया। यही प्रश्न था कि 1.25 रुपये कैसे रखें। हाँ, सवाया चलता है बाबा को। पहले 1 आना था, 1.25 आना था, 1.25 आना लगता था। अब वो 1 आना जो था वो 1 रुपया हो गया। तो आज भी बाबा की अर्जी 1.25 रुपये की ही है। और एक नारियल जिसे हम पूजा में माता की चढ़ाते हैं पेट में, तो वो नारियल पानी वाला एक वो। कोने पर आप चंदन से स्वास्तिक बनाएं, कपड़े कोने पर चंदन से स्वास्तिक बनाएं और उसी स्वास्तिक में ही 1.25 रुपया बांध लें कोने पे। और उसमें नारियल रख करके उस कपड़े लपेट दें नारियल के ऊपर और मौली कलावा बांध करके और हाथ में लेकर के बाबा श्याम के सामने चले जाए, जहाँ उनकी प्रतिमा हो, मंदिर हो या आसपास कोई मंदिर बना हो, दरबार हो, वहाँ जाकर के आप अपनी अर्जी लगाएं। और जब वो अर्जी पूरी हो जाती है, जो भी आपने मनोकामना बोली है, तो उसके बाद में फिर वो अर्जी चढ़ाई जाती है वहीं। तो महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि वो अर्जी लेके मंदिर चले गए, मंदिर में जाने के बाद जो भी आपकी इच्छा है वो बाबा को बताएं और जो आपका जो सामान है वो आप वापसी घर लेके आते हैं। हाँ, उसे घर में लाके रखे मंदिर में। ओके। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहीं छोड़ जाते हैं। हाँ, ये गलत है। भाई आपने अर्जी लगी जी जी, और अर्जी वो पास हुई, अब क्या करोगे? क्या करोगे? सही बात है। वो अर्जी तुम्हें याद दिलाएगी कि हमने कुछ बोल रखा, बाबा ने अर्जी रख रखी है, तो उस अर्जी को घर लेकर के आए, बाबा के सामने अर्जी लगा के उसे घर ले आए और अपने मंदिर में ला के रखे।
उस अर्जी की पूजा करें, दो पत्ती जैसे आप घर में करते हैं, वो सब दिखाएं, और जब तक वो अर्जी पास ना हो। और जब अर्जी पूरी हो जाए उसके बाद उसके बाद मंदिर पहुंच जाओ, वहीं खाटू श्याम। खाटू श्याम जाओ या आसपास कोई भी मंदिर हो, जी 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 उस समय एक फूलों की माला, जी। एक इत्र की शीशी ओके। और मीठा, तो बाबा को अपने श्रद्धा अनुसार जो आपका जेब का बजट है उस हिसाब से बाबा को अर्जी चलाएं, तब वो नारियल वहीं छोड़े। ओके। हाँ, उससे पहले नारियल ना छोड़े, अर्जी लगा के नारियल अपने साथ घर ले आए और मंदिर में रख करके पूजा। महाराज जी, जैसे हनुमान चालीसा और भी बहुत सी चालीसा, ऐसे ही अभी करंट में मेरे को सुनने में आया, मेरे को देर हो गई इस चीज़ को लेके, श्री श्याम चालीसा, इनका क्या रहस्य है? देखिए, जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत में, हनुमान जी को ये वरदान आपने पढ़ा भी है, पढ़ते भी। जी। बाबा श्याम कोई नए नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा जी। जब कुछ भी ना था इस धरती पर, ज्योति का रूप निराला था, न सूरज चंदा तारे थे, ना ही जगत में उजियाला था। तब एक प्रकाश फूटा और उस प्रकाश के अंदर से जो ज्योत निकली, वर्चा, जो सूर्य का प्रकाश हुआ, वो बाबा श्याम थे, जिनका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा। बाबा कोई अभी नहीं कि 2-4 दिन से मार्केट में आए, लोग कहते हैं ना वो नए नए देवता है, ट्रेंड चल रहा है, अब श्याम बाबा चल रहे हैं। श्याम बाबा चल रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रेमियों से कि बाबा कोई नया नहीं आया मार्केट में, बाबा तब से जब इस संसार में कुछ नहीं। बस बाबा ने उस समय एक छोटी सी गलती कहेंगे अब तो, या पता नहीं कैसे भाव में आकर के धरती को बोल दिया कि धरती तुम ब्रह्मा से पुकार कर रही हो कि प्रभु को अवतार लेने के लिए भेजो। अच्छा। तो प्रभु को क्यों परेशान कर रही हो, हम है ना संभालने। बस ये बहुत छोटी सी बात बाबा ने इतनी कह दी, तो उस ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्यवर्चा, तुमने प्रभु के कार्य में दखलअंदाजी कर दी। अच्छा। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दंड भुगतना पड़े, तो कैसे भुगता जाएगा कि जिस समय भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में होंगे और महाभारत का युद्ध हो रहा हो, उस समय तुम अपने शीश की बलि दोगे, और वो भी किसके लिए? इस समर भूमि के लिए। अगर जीव जंतु पशु पक्षियों को बचाना है तो उस समय तुम एक महान योद्धा अकेले होगे पूरे विश्व के अंदर, और उसमें जब तुम शीश का दान दोगे उस समय तुम बर्बरी होगे, और शीश का दान देने के बाद तुम्हें अमरता का वरदान मिलेगा, और तुम फिर बाबा श्याम के नाम से जाने जाओगे। खुद कृष्ण भगवान आपको अपना नाम देंगे स्वयं। तब बाबा के कई भक्तों ने अपनी रचनाओं से एक श्याम चालीसा का प्रकट हुआ, और श्याम चालीसा पढ़ने से क्या क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। जो नित्य प्रतिदिन डेली सुबह और शाम बाबा की चालीसा पढ़ता है, बाबा की फोटो रख करके सामने जोत बत्ती जला करके, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रही, क्योंकि कली काल के अंदर सारी चाबी सर्वे सर्वा बाबा श्याम, जो कलयुग के अवतार है। उस घर में कभी दुख नहीं रहेगा, कभी रोग नहीं रहेगा, ठीक है। सदा लक्ष्मी कुबेर से भंडारे घर के भरे रहे। और बाबा श्याम के जिसने अनुष्ठान कर लिया 41 दिन का, वो अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान में उस अनुष्ठान में बाबा श्याम का नाम जप, चालीसा होती है उसमें, और श्याम अखंड ज्योति पाठ चलता है, जो 11 घंटे में पूर्ण होता है कंटिन्यूसली। बीच में 1 घंटे का रेस्ट ले लेते हैं लोग। तो वो 11 घंटे जब चलता है तो समझ लीजिए कि जिस घर के अंदर श्याम अखंड ज्योति पाठ हो जाए उसके बारे के न्याय बाबा साक्षात आकर के घर में विराजमान पैरा लगा देता है, और एक महायज्ञ है। अच्छा। अनुष्ठान जो है महायज्ञ है बाबा श्याम का, और वो श्याम अखंड ज्योति पाठ
जिसमें शाम चालीसा नित्य प्रतिदिन करी जाती है। और जिसने भी श्रद्धा और भाव से 41 दिन बाबा का अनुष्ठान कर लिया, हर सिद्धियां स्वतः उसको प्राप्त कर, क्योंकि बाबा खुद स्वयं सिद्धियों के दाता है। ऐसी महान तपस्याएं गुजरात में महिसागर नामक एक वो है जगह जहाँ बाबा ने तपस्याएं करी। बाबा श्याम ने? हाँ। कहाँ पे महाराज जी? महिसागर, गुजरात में? गुजरात के पास में अच्छा। बड़ा तीर्थ स्थल है, वहीं बाबा श्याम ने अपनी तपस्याएं करी है। माँ सिद्धिदात्री, भगवान भोलेनाथ, और उन तपस्याओं को करके अनेक सिद्धियों के दाता बने, उन्हें प्रदान हुए। बाबा आज हम लोग जो जीवित बैठे ना, केवल ही बाबा की। अगर समर भूमि में शीश का दान नहीं दिया जाता तो प्यारे कई युगों तक एक जीव का कण पैदा नहीं होता। अच्छा। इतने बड़े बड़े महाबली जाते भाई, है ना। तो बाबा श्याम की चालीसा पढ़ने से रोग दोष, दरिद्रता, घर में लक्ष्मी का आगमन, ऐसे कई सारे जीवन की जो बाधाएं हैं, तो श्याम चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्याम चालीसा के अंदर संसारी सुख भोग मिलेगा, रोग दोष सब दूर हो जाएगा। जो श्याम चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं उन्हें संसार का समस्त सुख मिलता है, और कोई भी रोग और कोई दोष उस भक्त के पास नहीं बटक सकता, क्योंकि स्वतः स्वयं बाबा एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सिद्धि है। और बालक बूढ़ा कोई भी इनका जप तप पूजा पाठ कर सकता है। और इतने देव दयालु हैं ये कि बहुत जल्दी रीझने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये देखते चोर है, उचक्का है या कैसा है, इंस्टेंट रिजल्ट। इनको सबको की हारे का सहारा, तो ये सबको अपनाते हैं। इनके दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना वो चोर है चाहे कुछ भी है, तो सब अपना जाओ, सब मेरे। महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है, जैसे कि हम अगर भगवान शिव का जाप कर रहे हैं जी जी, तो हम रुद्राक्ष की माला से करते हैं। ठीक। अगर हम लड्डू गोपाल या राधा रानी जी का जाप करते हैं तो वो तुलसी की माला होती है, और मेरे ख्याल से शायद कंठी माला, हाँ, है ना, उसका जाप करते हैं, उससे जाप करते हैं यदि। और अगर हम खाटू श्याम जी का जाप करें तो उसके लिए हम कौन सी माला का उपयोग करें? बहुत अच्छा सवाल किया है, और तक किसी ने बताया भी नहीं होगा ये। हाँ जी, जहाँ तक है नहीं बताया, नहीं कि कोई बताया नहीं, कोई नहीं बता पाया। जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया खाटू के अंदर जो हमारे बैठे ना, मथुरा वाले, ये हाँ, मथुरावासी हैं, अच्छा, स्वयं कृष्ण कन्हैया। जी जी। इनको जो प्रिय बैजंती माला है, बैजंती माला, हर घर में पौधा होता है बैजंती का, अच्छा उस पर एक बीज लगता है, अच्छा उसकी वो ऑटोमेटिक बीज लगता है, कुदरती, अच्छा, और पत्थर जैसा बीज होता है वो, ओके, उसकी माला बन, उसकी माला। और उसकी माला लीजिए और जाप कीजिए आप ओम श्री श्याम देवाय नमः का, कम से कम 4 माला सुबह, 4 माला शाम, 4 माला सुबह और 4 माला शाम, यानी पूरी माला खत्म। हाँ, 4 बार माला, 4 बार माला, मतलब है 8 चौक 32, 432 मंत्र आपके पर डे होंगे। 1.25 लाख का अनुष्ठान है बाबा का, 1.25 लाख मिला के। हाँ, 1.25 लाख मंत्र का इसने जाप कर लिया बाबा का, तो स्वतः ये सिद्ध हो जाता है मंत्र। फिर आप किसी को जल पढ़ के दें, अच्छा, हाँ, काम करता है। फिर अच्छा अच्छा, मान लो आपने 11 बार, कोई बीमार व्यक्ति है या परेशान है, तो आप फूंक मार के उसमें और दे देंगे तो वो कार्य करेगा। जी महाराज जी, जैसे कि माला का जाप करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है? कोई बताता है कि ये वाली उंगल नहीं लगनी चाहिए, कोई बताता है कि इन 2 से जाप करना चाहिए, ये जो 2 उंगल। जी जी जी, ये एक बार जरा आप बताइए इसका कि देखिए, सही क्या है? जैसे माला है, ये हमारी गुरु माला है, ठीक तो हम गुरुमुखी हैं। जी जी, ये जाप माला पकड़ने का तरीका है, मतलब ये सिर्फ ये 3 उंगल से, और ऐसे आप जपेंगे,
ये ऐसे चले ऐसे। ये 2 उंगल नहीं लगनी चाहिए, ये ऊपर वाली। हाँ ये ठीक है। और कभी भी सुमेरु, इसमें एक ना ये होता है सुमेरु, ये धागा सा, ये सुमेरु पर्वत है, इसे हमें लांगना नहीं चाहिए। मतलब माला जैसे ऐसे चल रही है तो उसको वापसी होते है ऐसे ही घुमानी, लांगना नहीं। तो ऐसे ही बाबा श्याम की जो बैजंती माला का से जाप करते हैं तो बाबा श्याम अति प्रसन्न होते हैं। ये बैजंती माला में कितने मोती होते हैं? 108 सुमेरु पर्वत को लाया हर उसमें 108 में 108 मोती होते हैं। आप बैजंती माला और तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं बाबा श्याम के नाम की कंठी। हाँ, वो हमारे यहाँ मुक्ति दरबार में हम देते हैं, उसको दीक्षा होती है हमारे यहाँ। उससे क्या फायदे होते हैं? जैसे हम कंठी पहनते हैं तुलसा जी, हाँ तुलसा जी की माला, तो किस लिए होती है? क्योंकि हरि को तुलसी जी बड़ी प्रिय है, ऐसी बाबा श्याम को बैजंती बड़ी प्रिय है। अच्छा, बैजंती की माला। तो जैसे हमने डाल रखी है बैजंती की माला। अच्छा, ये आप ये देख रहे हो, तो ऐसे हाथ में धारण कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और इसी की कंठी बना के आप पहन सकते हैं। कंठी हमारे यहाँ मिलती है, हम देते हैं, सिद्ध करके देते हैं उसको। और जब उसको पहनने से काफ़ी लोग दोस्त, मतलब हर बाधा निवारण वो कंठी हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।